क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे थे? क्या हाईकोर्ट ने योगी सरकार की पूरी चुनावी रणनीति पर ब्रेक लगा दिया है? और क्या इस एक फैसले से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल गया है 2027 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार? ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। सरकार ने चुनाव कराने की बजाय पुराने प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है 10 जुलाई। यह तारीख अब सिर्फ एक कानूनी डेडलाइन नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है। तो आखिर पंचायत चुनावों पर यह विवाद क्या है, हाईकोर्ट ने सरकार से क्या कहा है और इस पूरे मामले में किसे होगा फायदा और किसे नुकसान? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी टकराव सामने आ गया है। सवाल सिर्फ चुनाव कराने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, आरक्षण और सत्ता की रणनीति का भी है। ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आम तौर पर इसके बाद नए चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन योगी सरकार ने चुनाव की तारीखें घोषित करने के बजाय एक प्रशासनिक आदेश जारी कर पूर्व प्रधानों को ही अस्थायी प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए ओम प्रकाश प्रजापति ने लखनऊ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि यह कदम पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना और कानून के खिलाफ है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने नवगठित ओबीसी आयोग को सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनावों को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने सरकार को 10 जुलाई तक ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट और पंचायत चुनावों का एक स्पष्ट रोड मैप पेश करने का निर्देश दिया है। यानी अब सरकार पर समय सीमा के भीतर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की जो रणनीति थी, उस पर कोर्ट के आदेश ने बड़ा असर डाला है। यदि चुनाव जल्द कराए जाते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन को अपनी राजनीतिक तैयारियों में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पंचायत चुनावों को जानबूझकर टाला जा रहा था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी इस पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था का सीधा असर लाखों उम्मीदवारों और करोड़ों ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ता है। अब सभी की निगाहें 10 जुलाई पर टिकी हैं। क्या सरकार समय पर रिपोर्ट पेश करेगी? क्या पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? और क्या ये मामला 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति और राजनीति को प्रभावित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है? क्या पंचायत चुनावों में देरी उचित थी या हाईकोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।